दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां आपको प्राकृतिक रूप से एक भी सांप नजर नहीं आएगा। एक ऐसी जगह जहां इंसानों से ज्यादा भेड़ें रहती हैं और सबसे हैरान करने वाली बात, दुनिया के सबसे मशहूर जहाजों में से एक टाइटैनिक को भी यहीं पर बनाया गया था। यहाँ हजारों साल पुराने ऐसे स्मारक मौजूद हैं जो मिस्र के मशहूर पिरामिडों से भी पुराने हैं। यहाँ की जमीन साल के ज्यादातर समय हरे रंग की चादर से लिपटी रहती है और इसी वजह से इसे एक खास उपनाम भी दिया गया है। अब सवाल ये है, आखिर ये कौन सा देश है? तो आपके सामने है बहुत ही शानदार और एक खूबसूरत छोटा सा देश जिसे कहा जाता है आयरलैंड। इस देश को आप और हम ज्यादा से ज्यादा सिर्फ इसके क्रिकेट की वजह से जानते हैं, लेकिन यहाँ जानने और देखने के लिए बहुत कुछ है। यूरोप के पश्चिमी हिस्से में मौजूद ये खूबसूरत द्वीप अपने इतिहास, हरियाली, रहस्यमयी कहानियों और अनोखी संस्कृति के लिए मशहूर है। नक्शे पर देखें तो आयरलैंड यूरोप के पश्चिमी हिस्से में आता है। इसके पूर्व में आयरिश सागर है और इसके पास ब्रिटेन देश। इस द्वीप का बड़ा हिस्सा रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के अंदर है, जबकि उत्तरी हिस्सा नॉर्दर्न आयरलैंड कहलाता है, जो यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है। आयरलैंड की राजधानी है डबलिन शहर। ये देश का सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ इसका प्रमुख आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र भी है। यहाँ पैसों के लिए यूरो इस्तेमाल किया जाता है और 1 यूरो अभी के समय में 110 रुपए के बराबर है। भाषा की बात करें तो यहाँ अंग्रेजी और आयरिश दोनों आधिकारिक भाषाएं हैं। हालांकि आम जिंदगी में अंग्रेजी का इस्तेमाल ज्यादा होता है, लेकिन आयरिश भाषा आज भी देश की पहचान और संस्कृति का अहम हिस्सा है। आयरलैंड में प्राकृतिक रूप से सांपों की कोई भी प्रजाति नहीं रहती। माना जाता है कि आखिरी हिमयुग के बाद जब ये इलाका दोबारा रहने लायक बना, तब तक आयरलैंड यूरोप की मुख्य भूमि से अलग हो चुका था। इसी वजह से सांप यहाँ पनप ही नहीं पाए। आज से 100 साल से भी ज्यादा पहले बनाया गया ये विशाल जहाज उत्तरी आयरलैंड के बेलफास्ट शहर में तैयार किया गया, जिसे पूरी दुनिया जानती है टाइटैनिक। उस समय इसे बनाने का काम एक बहुत बड़ा औद्योगिक प्रोजेक्ट था, जिसमें हजारों लोगों ने काम किया। लेकिन आयरलैंड की पहचान सिर्फ टाइटैनिक या सांपों की गैर मौजूदगी तक सीमित नहीं है। इस देश को अक्सर एमराल्ड एस्ले यानी पन्ने जैसा हरा द्वीप कहा जाता है। यहाँ के विशाल हरे मैदान, पहाड़ियाँ और समंदर के किनारे इसे बहुत ही खूबसूरत बनाते हैं। और इन्हीं खूबसूरत जगहों में से एक है क्लिफ्स ऑफ मोहर। अटलांटिक महासागर के किनारे मौजूद ये विशाल चट्टानें समंदर से सैकड़ों फीट ऊपर उठी हुई हैं। जब नीचे विशाल लहरें चट्टानों से टकराती हैं और ऊपर तेज हवाएं चलती हैं, तो यहाँ का नजारा मानो किसी एडवेंचर फिल्म का लगता है। इसके अलावा आयरलैंड में न्यू ग्रांड जैसे प्राचीन जगह भी हैं, जो हजारों साल पुरानी हैं। ये जगह इतनी पुरानी है कि इसका निर्माण मिस्र के पिरामिडों से भी पहले हुआ था। क्षेत्रफल की बात करें तो आयरलैंड 70,273 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। दुनिया के देशों को क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो आयरलैंड 119वें नंबर पर आता है। यानी क्षेत्रफल के मामले में ये कोई बड़ा देश नहीं है, लेकिन अपनी छोटी सी जमीन के बावजूद पूरी दुनिया में अपनी बड़ी पहचान रखता है। अब बात करते हैं यहाँ रहने वाले लोगों की। साल 2022 की आधिकारिक जनगणना के मुताबिक आयरलैंड की आबादी 91,49,000 थी। इनमें करीब 25,44,000 पुरुष और 26,04,000 महिलाएं थी। यानी पुरुष आबादी लगभग 49.4%, जबकि महिलाओं की आबादी करीब 50.6% थी। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या 60,000 अधिक थी। अब अगर यहाँ के लोगों के धर्म की बात करें तो सबसे बड़ी आबादी रोमन कैथोलिक धर्म की है।
2022 की सेंसस में करीब 69% लोगों ने खुद को रोमन कैथोलिक बताया था। इसके बाद एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जिन्होंने कहा कि उनका कोई धर्म नहीं है। इनकी संख्या करीब 14% थी। इसके अलावा चर्च ऑफ आयरलैंड और दूसरे एंजिकल या एपिस्कोपेलियन समुदाय मिलाकर 2.5% के आसपास थे। वहीं ऑर्थोडॉक्स ईसाई समुदाय की संख्या करीब 2%, जबकि मुस्लिम आबादी लगभग 1.6% थी। हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या करीब 33,000 थी, जो कुल आबादी का लगभग 0.6% है। यानी आयरलैंड की पहचान भले ही लंबे समय से कैथोलिक संस्कृति से जुड़ी रही हो, लेकिन आज का आयरलैंड धार्मिक रूप से पहले के मुकाबले काफी ज्यादा विविध हो चुका है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ किसी भी धर्म को नहीं मानते। अब बात करते हैं यहाँ के खाने की। अगर आयरलैंड के किसी एक मशहूर पारंपरिक खाने का नाम लेना हो तो वो है आयरिश स्टू। ये एक तरह का गाढ़ा स्टू होता है जिसे पारंपरिक रूप से मटन या लैम्ब, आलू, प्याज और दूसरी सब्जियों के साथ पकाया जाता है। ठंडे मौसम और ग्रामीण जीवन से जुड़ा ये खाना आयरिश खानपान की पहचान है। और अब आते हैं आयरलैंड की उस उपलब्धि पर जिसने सिर्फ आयरलैंड ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की जिंदगी को प्रभावित किया। इस देश के वैज्ञानिक निकोलस कैलन ने 1830 के दशक में इंडक्शन कॉइल का आविष्कार किया था। ये एक ऐसी तकनीक थी जिसने बिजली से जुड़े प्रयोगों और आगे चलकर इलेक्ट्रिकल तकनीक के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आयरिश पेटेंट ऑफिस के अनुसार कैलन ने 1836 में इंडक्शन कॉइल और 1838 में एक डायनामो भी विकसित किया था। इसके अलावा आयरलैंड से जुड़ी एक और बेहद महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धि बॉयल्स लॉ है। वैज्ञानिक रॉबर्ट बॉयल, जिन्हें आधुनिक केमिस्ट्री के शुरुआती महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों में गिना जाता है, उन्होंने गैस के प्रेशर और वॉल्यूम के बीच संबंध को समझा। ये नियम आज भी फिजिक्स और केमिस्ट्री की पढ़ाई और गैस को समझने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी जिस देश को हम अक्सर सिर्फ हरे मैदानों, भीड़ों और खूबसूरत समुद्री चट्टानों के लिए जानते हैं, उसकी कहानी विज्ञान तकनीक के क्षेत्र में भी दिलचस्प रही है। आज जिस आयरलैंड को हम यूरोप के सबसे आधुनिक और समृद्ध देशों में गिनते हैं, कभी इसी देश की आबादी एक भयानक अकाल के बाद बुरी तरह से कम हो गई थी। लेकिन उस कहानी तक पहुंचने से पहले थोड़ा आज के आयरलैंड को भी देख लेते हैं। आयरलैंड यूरोपीय संघ का सदस्य है और साल 1973 में यूरोपीय समुदाय में शामिल हुआ था। आज ये यूरोप की मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है। खेती और पर्यटन के साथ साथ टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स और वित्तीय सेवाएं यहाँ की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देती हैं। दुनिया की कई बड़ी टेक कंपनियों ने भी यहाँ अपने यूरोपीय मुख्यालय या बड़े ऑपरेशन स्थापित किए हैं। खासकर डबलिन का इलाका बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। आयरलैंड की जलवायु भी इसे दूसरे देशों से अलग बनाती है। यहाँ मौसम अक्सर बादलों से घिरा रहता है और बारिश कभी भी हो जाती है। इसी बारिश की वजह से देश के विशाल घास के मैदान साल के बड़े हिस्से में हरे भरे दिखाई देते हैं और यहीं से इसे एमराल्ड इसले यानी पन्ने जैसा द्वीप का नाम मिला। अब चलते हैं हजारों साल पीछे। माना जाता है कि आधुनिक इंसानों ने आयरलैंड में लगभग 10,000 साल पहले पहुंचना शुरू किया। उस समय यहाँ रहने वाले लोग शिकार करते, मछलियाँ पकड़ते और जंगलों से मिलने वाले संसाधनों पर निर्भर रहते। इसके बाद खेती का विकास हुआ और धीरे धीरे इंसानों ने स्थायी बस्तियां बनाना शुरू करी। इसी प्राचीन दौर की एक ऐसी निशानी आज भी मौजूद है जो आयरलैंड को दुनिया के सबसे रहस्यमयी ऐतिहासिक स्थानों में शामिल करती है, और वो है न्यू ग्रांज। ये विशाल प्राचीन स्मारक 5000 साल पुरानी है। यानी इसका निर्माण मिस्र के पिरामिडों से भी पहले हुआ था। और हैरान करने वाली बात यह है कि सर्दियों में एक खास दिन सूर्योदय के समय सूर्य की रोशनी इसकी लंबी सुरंग से होते हुए अंदर के कक्ष तक पहुंच जाती है। इसके बाद आयरलैंड में सेल्ट्स की संस्कृति का प्रभाव बढ़ा। उनकी भाषा, धार्मिक मान्यताएं, कला और परंपराओं ने
आयरिश संस्कृति पर गहरी छाप छोड़ी। फिर आया एक ऐसा दौर जब समंदर के रास्ते आने वाले योद्धाओं ने आयरलैंड की किस्मत बदल दी और वो थे वाइकिंग्स। 8वीं शताब्दी के अंत से वाइकिंग्स ने आयरलैंड के तटों पर हमला शुरू किया। शुरुआत में उनका मकसद लूटपाट था, लेकिन बाद में उन्होंने यहाँ अपनी स्थायी बस्तियां और घर बनाए। इन्हीं वाइकिंग से जुड़ी इतिहास की वजह से डबलिन के शुरुआती विकास की कहानी भी काफी दिलचस्प है। लेकिन आयरलैंड की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। 12वीं शताब्दी में नॉर्मैन्स आयरलैंड पहुंचे। इसके बाद आयरलैंड का प्रभाव धीरे धीरे यहाँ बढ़ता गया और आने वाली सदियों तक आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच सत्ता, जमीन, धर्म और स्वतंत्रता को लेकर संघर्ष चलता रहा। लेकिन आयरलैंड के इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक अभी बाकी थी। साल 1845 के आसपास आयरलैंड में आलू की फसल को एक गंभीर बीमारी ने बर्बाद करना शुरू कर दिया। उस समय बड़ी संख्या में गरीब लोग अपने खाने के लिए आलू पर निर्भर हुआ करते थे। इसके बाद जो हुआ उसे इतिहास में ग्रेट फैमाइन के नाम से जाना जाता है। 1845 से 1852 के बीच भूखमरी और बीमारी की वजह से लगभग 10 लाख लोगों की मौत हुई और करीब 10 लाख से ज्यादा लोग देश छोड़कर दूसरी जगहों पर चले गए। अमेरिका और दूसरे देशों में जाने वाले इस बड़ी प्रवासी लहर ने आयरलैंड और दुनिया के कई हिस्सों की जनसंख्या को हमेशा के लिए बदल दिया। यानी जिस देश में आज सिर्फ 50 लाख से कुछ ज्यादा ही लोग रहते हैं, वहाँ एक समय ऐसी त्रासदी आई जिसने उनकी आबादी और समाज दोनों को बदल दिया। इसके बाद आयरिश स्वतंत्रता आंदोलन और मजबूत हुआ। साल 1916 में ईस्टर राइजिंग हुआ, जब आयरिश रिपब्लिक नेताओं ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया। विद्रोह कुछ ही दिनों में दबा दिया गया, लेकिन इसके नेताओं के साथ हुई कार्रवाई ने आयरिश जनता में स्वतंत्रता के समर्थन को और बढ़ावा दिया। ये संघर्ष कई वर्षों तक चलता रहा और आखिरकार 1921 की एंग्लो आयरिश ट्रीटी के बाद आयरिश फ्री स्टेट की स्थापना का रास्ता साफ हुआ। साल 1922 में ये नया राज्य अस्तित्व में आया, लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी बाकी था। आयरलैंड का उत्तरी हिस्सा नॉर्दर्न आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा बना रहा। इसी विभाजन ने आगे चलकर एक लंबे और बेहद हिंसक दौर को जन्म दिया, जिसे द ट्रबल्स कहा जाता है। दशकों तक यहाँ राजनीतिक और धार्मिक पहचान को लेकर हिंसा होती रही। धमाके, गोलीबारी और संघर्ष ने हजारों परिवारों को प्रभावित किया। फिर साल 1998 आया, गुड फ्राइडे एग्रीमेंट। इस लंबे संघर्ष को खत्म करने की दिशा में एक ऐतिहासिक रास्ता तैयार किया और उत्तरी आयरलैंड में शांति प्रक्रिया को मजबूत। और आज का आयरलैंड आप देख ही सकते हैं, जिस देश ने अकाल, गरीबी, राजनीतिक संघर्ष और लंबे समय तक चले विभाजन का दर्द झेला, वही आज यूरोप की आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में एक मजबूत जगह बना चुका है। आइए अब देखें आयरलैंड के कुछ सबसे सुंदर घूमने लायक जगहों को। सबसे पहले क्लिफ्स ऑफ मोहर, फिर गिनीज स्टोर हाउस, फिर डबलिन कैसल, फिर न्यू ग्रेंज, फिर जायंट्स कॉजवे, फिर किलारनी नेशनल पार्क, इसके बाद रिंग ऑफ कैरी, फिर ब्लारनी कैसल, फिर गॉलवे सिटी और इसके बाद वाइल्ड अटलांटिक वे। तो दोस्तों, अगर आपको आयरलैंड की हमारी ये मेहनत, वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।